हमने पढ़ी शिव की स्तुति। चूँकि कोर्स में आपके पहले पदावली में इसको बाद में दिया गया, इसलिए 3 जगह आपके मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्यों करता है कवि? कि काव्य निर्विघ्न से समाप्त हो। मैथिली कोकिल विद्यापति आस्तिक कवि थे। अपने प्रतिपाद्य ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सब आस्तिक शास्त्रोकारों ने ग्रंथारंभ में मंगलाचरण का विधान किया है। मंगलाचरण का विधान 3 जगह है, आपको बता दें। आप जब भी व्याख्या करें लिखें, इसमें 3 जगह मंगलाचरण का विधान किया गया। 3 जगह माना गया कि 3 जगह मंगलाचरण किया जा सकता है, आदि, मध्य और अंत। मैथिली में लिखते हुए विद्यापति चूँकि विद्वान थे, संस्कृत का अध्ययन किया था, संस्कृत में ग्रंथों की रचना की थी, गीत गोविंद पढ़ा था। कहते हैं कि 3 चरणों में इन्होंने मंगलाचरण किया है। पहले श्री कृष्ण का, द्वितीय में राधा का और तृतीय में भगवती की वंदना, माँ पार्वती की वंदना की। विद्यापति वैष्णव और शैव अर्थात शाक्त दोनों के ही भक्त थे। शिव की भी स्तुति की है तो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की भी स्तुति की है। उस समय दोनों में झगड़ा होता, शैव और वैष्णव में आपस में झगड़ते थे। वो शिव को बड़ा मानते और वो विष्णु को बड़ा मानते। जैसे तुलसीदास जी ने भी जो समन्वय की बात कही है, समन्वयवाद की बात कही है, उसमें भी दोनों का वर्णन किया है। अब यहाँ भी वंदना की गई है, कृष्ण की वंदना की गई है, बड़ी सुंदर वंदना है और ये आपके मंगलाचरण की है। प्रारंभ में स्तुति की गई है। इन्होंने जो आस्तिकता से जो भक्तिपरक दोवे हैं उनमें ये भी गिने जाते हैं। अब शुरू में ही पहला ही है वंदना। वंदना करते हुए कह रहे हैं कि नंदक नंदन कदम्बक तरुतर गिरे गिरे मुरली बजावत, और समय संकेत निकेतन बैसली बैसल बेरी बेरी बोली पठाव, और सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जसुनाक स्थिर उपवन उदबेगल फिरी फिरी तनही विच निहारी, गोरस बेचौ अब इत जायत जनि जनिपुर बन मारी, तोरे मति मान सुमति मधुसूदन बचन सुनऊ कछु मोरा, बनई विद्यापति सुनुकर झोबती बंदौ नंद किशोरा। नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंदक नंदन, और आगे देखो क्या है, तर मतलब नीचे छाया में। आपको कठिन शब्द लिखवा दूं मैं, आप याद कर लें। संकेत निकेतन मतलब गुप्त मिलन का निश्चित स्थान। बैसल बैठे के बैसल हो गयो, बेरी बेरी फिर मतलब बार बार। सामरी श्यामा सुंदरी, तोरा लगी तुम्हारे लिए, अनुखन प्रतिपल अनुक्षण, तेर मतलब किनारे, उद्वेगल उद्विग्न हुए, फिर मुड़ मुड़ कर देखना, ततई वो शोर ही, गोरस देखो गोरस का कई बार है, दूध और दही। अबहित जायत आती जाती हुई, जनी जनी प्रत्येक स्त्री से, बनमारी बनवाली श्री कृष्ण के नाम का पर्यायवाची है, मतिमान मन में जचे अनुरक्त। यहाँ जो है देखो, आप जब व्याख्या करेंगे तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य सुमन
विद्यापति की पदावली से उद्धृत है या महाकवि विद्यापति से लिया गया है। अब यहाँ श्री कृष्ण के निश्चित समय पर निर्धारित गुप्त स्थान पर बैठे हुए हैं, किंतु राधा के वहाँ न पहुँचने के कारण बहुत विकल है। उनकी विकलता का वर्णन करती हुई राधा की सखी अथवा कृष्ण की दूती राधा को यहाँ जानने को प्रेरित कर रही है। वो कहती है, नंद के पुत्र कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। नंदक नंदन में यमक और गिरे गिरे में विप्सा अलंकार है। समय पर ही संकेत किए गए हुए स्थान पर पूर्ण निश्चित स्थान पर आ बैठे हैं और कई बार बुलावा भी भेज चुके हैं। बुलावा किससे भेजा है? बांसुरी के स्वर में तुम्हारा आह्वान कर चुके हैं। हे सुंदरी, तुम्हारे प्रेम में मुरारी प्रतिपल विकल है। मोर नामक मुरा पुलिस अरी, वो भी राक्षस था, उसको मारने वाले तब नाम पड़ा मुरारी। वे यमुना के किनारे उपवन में उद्विग्न हो रहे हैं, बार बार उसी ओर देखते हैं जो स्थान मिलन के लिए निश्चित है। गोरस, दही और दूध और दही बेचने के लिए आती जाती हुई एक एक गोप रमणी से तुम्हारे ही विषय में पूछते हैं। मधुसूदन में मन में तुम बसी हुई, मधुसूदन के मन में तुम बसी हुई है। हे राधे, तू ही बसी हुई है। वे तुम पर ही अनुरक्त है, तुमसे ही प्रेम करते हैं। राधा के अलावा वो किसी से प्रेम नहीं करते। ताई मति मान सुमति मधुसूदन वचन सुनाऊ कि तू भोरा। वो कहते हैं कि तुम ही हो। हे सुमति, कुछ मेरी बातें भी सुनो। हे युवती में श्रेष्ठ, विद्यापति कवि कहते हैं कि तुम नंद किशोर की इच्छा को पूरी करो, उसकी वंदना करो। बनई विद्यापति सुनवर जोबती, बंदई नंद किशोर बंदह, बंदा मतलब वंदना करो। अर्थात कृष्ण और राधा, दूती कहती है, उसकी सखी कहती है कि हे राधे, तुम्हें कृष्ण की वंदना करनी चाहिए। कृष्ण तुम्हें बुलाते हैं, कृष्ण तुम्हारा ही ध्यान करते हैं और तुम्हें कृष्ण के पास जाना चाहिए। देखो, कृष्ण और राधा का जो वर्णन आपको पहले ही बताया था कि विद्यापति श्रृंगारी कवि है, श्रृंगार का वर्णन, यहाँ भी श्रृंगारिकता की बात आ गई। मंगलाचरण तो किया है, लेकिन श्रृंगार रस में किया है। कृष्ण और राधा का वर्णन किए, हे राधे, तुम्हें कृष्ण के पास जाना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। और वो कदम के डाल के नीचे मुरली बजा रहे हैं। और कहा भी गया है, राधा के बिना कृष्ण क्या है? आधा है। अगर राधा ना हो तो कृष्ण का क्या महत्व? सूर ने भी वर्णन किया है। अगली कक्षा में आप बिहारी को पढ़ेंगे और पिछली कक्षा में बिहारी को आपने पढ़ा है। तो बिहारी ने क्या कहा? मेरी बहु बादारो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाही परत श्याम हरिद्युति होई। वहाँ तो एकदम भक्ति में डूबे हुए। यहाँ श्रृंगारिकता की, विद्यापति की यही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जब आपको विद्यापति की विस्तार से व्याख्या करी, विद्यापति के बारे में बताया कि कुछ लोग भक्ति का चश्मा लगा करके, जो सस्ता चश्मा आता है, और उसको भक्ति के चश्मे से देखते हैं। किसको? जयदेव को और विद्यापति को। वो विद्यापति को भक्त नहीं मानते इतना, वो श्रृंगारिक कवि मानते हैं। श्रृंगार में जो वर्णन किया विद्यापति का, उसका ही कहते हैं। और यहाँ भी देख लो, आपके सामने है। और बाद में कहती है वो, हे राधे, तुम किसकी वंदना करो? मने कविरत्न विदाता जाने, दुई कर बाट तू क्या है? सुनु वर जोबती वंदही नंद किशोरा। वंदना करो, उनकी इच्छा करो, उनकी वंदना करो। हे राधे, तुम्हें वंदना करनी चाहिए।
अब जो ये बात कही है, श्यामा क्या है? राधे है। राधा को कहते हैं श्याम और श्यामा, कि तुम्हें मुरारी की वंदना करनी चाहिए ताकि वो तुम्हें मिल सके। और राधा कृष्ण और राधा की जो वंदना है उसके बारे में बताया गया। अब आगे आपको फिर इसका जो है विस्तार से व्याख्या की जाएगी, क्योंकि मंगलाचरण है, वंदना की गई है, दूती के द्वारा राधा के माध्यम से कृष्ण की वंदना की गई है, और ये भक्ति परक दुए हैं। कृष्ण की जो है वो राधा के द्वारा, और द्वितीय में राधा की, और तृतीय में भगवती देवी की। द्वितीय जो है राधा की वंदना भी की है कवि ने, राधा की वंदना भी बड़ी सुंदर की है। पहले तो वो दूती के द्वारा राधा से कृष्ण की वंदना करवाता है। विद्यापति की यही तो विशेषता रही है, यही तो बात रही है, क्योंकि वो सब जानते हैं। और यहाँ उन्होंने कृष्ण की वंदना करने के बाद में अब राधा की वंदना, हम आपका जो अगला वीडियो होगा उसमें राधा की वंदना बड़ी सुंदर की है, उसके बारे में विद्यापति के लिए पढ़ाएंगे।